स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करने वाले हैं पावर्स वाले क्वेश्चंस की, जिसमें n होता है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। सिंपल सा तरीका होता है, उसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो आपसे पूछा है इस पूरी संख्या की वैल्यू, अगर यहां से आपसे n की वैल्यू पूछी होती, सिर्फ n की, तो हम ऑप्शन का यूज कर सकते थे। लेकिन हमसे n की वैल्यू ना पूछ के यहां आपसे पूरा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन पूछा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू ऐसी देखो जो सबके टेबल में आती है। जितनी वैल्यू यहां दी है 243 के टेबल में 3 आता है, यहां 3 है, यहां 3 है, 9 के टेबल में भी 3 आता है, मतलब 3 के टेबल में 9 आता है, 9 के फैक्टर में 3 आता है, ऐसे हम कह सकते हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू सबकी पावर में है, मतलब सबके टेबल में है, उसकी पावर्स बनाएंगे। तो यहां 243, जैसे 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 को 5 बार, अब वो 5 कहां से आया, यहां से। अगर यहां n/5 लिखा है ना, तो पक्का जो अंदर वैल्यू है वो 3 की पावर में 5 बार आएगी। आप करके देख सकते हैं, 3 × 9 = 27, 3 × 81 = 243। तो 3 को 5 बार खुद से मल्टीप्लाई करके 243 आता है, तो इसलिए मैं उसे 3 की पावर 5 लिख सकता हूं, और उस पूरे की पावर है n/5। तो पावर की पावर होती है तो वो होती है मल्टीप्लाई में, तो 5 से 5 कट जाएगा, इंटू 3, 2n + 1 इसकी पावर है। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और उसकी पावर है n, तो मल्टीप्लाई में होगा तो 3 की पावर 2n बन जाएगा, इंटू 3 की पावर n-1। अब सब कुछ हमारा 3 की पावर में हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 3 की पावर जैसे यहां है, इनको ऐड करना है, n + 2n + 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और जो डिवाइड में है वो ऊपर जाके माइनस होएगा, -2n, और इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2n से 2n कट जाएगा, n से n कट जाएगा, और 3 की पावर 1 और 1 2 बचता है, तो 3 की पावर होता है 2, तो होता है 9। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रिक वाली बातें हैं वो तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि जो ये वैल्यू दी है ये हमेशा छोटी वैल्यू की पावर बनेगी, और उतनी बनेगी जितनी यहां बटे में है, और फिर सबको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ट्रिक बढ़िया लगी है, सॉल्यूशन समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कहता है। ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना ही जल्दी सोल्व हो जाता है, तो मैं पहले आपको इसको सोल्व करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद इसकी ट्रिक सिखाऊंगा कि ट्रिक में कैसे इसको यूज कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं ट्रिक की बात करता हूं तो सिर्फ इन दो वैल्यू की बात करनी है, इसकी और इसकी। अब हमें इसमें क्या देखना है, इस पहले वाले में और लास्ट वाले में हमें सिर्फ क्या देखना है, इस पहले वाले में ये वैल्यू पहली, और इसमें बाद वाली वैल्यू, इन दोनों को देखना है। इधर 1 है तो 1 होता है, और √9 जो होता है वो 3 होता है। इन दोनों का अंतर आपका आंसर होगा हमेशा। यहां कहीं भी माइनस नहीं है तो योग नहीं आएगा। इन संख्याओं में माइनस होता है तो योग आंसर आता है, और योग वाला साइन होता है मतलब एडिशन होता है तो माइनस करके आंसर आता है। सब जगह प्लस लिखा हुआ है इसलिए माइनस करके आंसर आएगा, तो आपका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो लास्ट वाली वैल्यू देखनी है और पहले वाली, इसमें से लास्ट, इसमें से पहली। अब इसे करते कैसे हैं, इसका तरीका क्या होता है, और इस ट्रिक को कैसे हमने बनाया, कहां से ये आई, वो मैं आपको इसमें बता देता हूं। इसको ध्यान से समझना है, एक बार समझना है, फिर हमेशा के लिए आपको आ जाएगा। मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, ये वाली पहले वाली, उसी से आपको पूरा वैल्यू समझा दूंगा। 1/, अब प्लस में जैसे 2 + 1 हो या 1 + 2 हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है। जैसे √2 और 1 में √2 बड़ा होगा, तो इसे ऐसे लिखेंगे, √2 + 1। इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि नीचे वाली वैल्यू में उसके अपोजिट साइन से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर भी उसकी गुणा हो जाएगी, √2 - 1। नीचे बन गया a + b, a - b, जो कि a² मतलब √2 का स्क्वायर -b², तो हो गया 1 नीचे, और ऊपर हो गया √2 - 1।
तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि इनमें नीचे अंतर उन दोनों संख्याओं का रहता है। जैसे यहां 3 2 है तो अंतर 1 होगा, 4 3 है तो अंतर 1 होगा। तो सब लगातार संख्याएं होनी चाहिए। इसमें शुरू से आखिर तक सब लगातार संख्याएं हैं। तो इसका मतलब इन सब का, ये जितनी वैल्यूज है, इन सब का जो सॉल्यूशन आएगा वो इनका माइनस साइन में आएगा। बस आपको और कुछ याद नहीं रखना है, वो आएगा माइनस साइन में, सिर्फ माइनस साइन रखना है और हर एक वैल्यू को वैसे ही सोल्व करना है। लेकिन ये कब होगा? जब वैल्यूज आपकी लगातार होंगी, जैसे 2 3 4 5 है ना, 8 9 12 13 ऐसे होंगी तभी होगा। तो इस पूरे का सॉल्यूशन 1/1 प्लस √2 का सॉल्यूशन आएगा √2 - 1। इसका आएगा √3 प्लस में √3 माइनस √2 प्लस में √4 माइनस √3 प्लस में √5 माइनस √4। ऐसे आंसर आएंगे इनके। प्लस में √6 माइनस √5 प्लस में √7 माइनस √6 प्लस में √8 माइनस √7 प्लस में √9 माइनस में √8। तो अब आप देखेंगे कि हमारा √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, √4 से √4 कट जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा, √6 से √6 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहां बचा -1। तो इसलिए ये जो पहली वैल्यू थी ये माइनस की रखनी है, -1। और यहां बचा लास्ट में √9। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि यहां से ये बड़ी वैल्यू लेनी है, इसका रूट करना है जो कि 3 होता है और उसमें से माइनस कर देनी है ये पहले वाली वैल्यू। तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में इतना सब कुछ, ये सिर्फ सिखाने के लिए आप लोगों को समझाया था, इतना सब कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट में से ये वैल्यू लेनी है और स्टार्टिंग में से ये वैल्यू लेनी है, दोनों का अंतर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बढ़िया लगा है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.